आनंद, जिसे हम सामान्य भाषा में खुशी कहते हैं, जो एक ऐसा अनुभव है जिसे लोग अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। समाज और संस्कृतियां अक्सर हमें यह सिखाती है कि खुशी बाहरी तत्वों जैसे धन, प्रसिद्धि, संबंध या भौतिक सुख सुविधाओं में छिपी होती है। लेकिन ओशो ने आनंद के विषय में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वे इस पारंपरिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। ओशो के अनुसार आनंद ना तो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है और ना ही किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर। आनंद हमारे भीतर की अवस्था है जो तब जागृत होती है जब हम अपने वास्तविक अस्तित्व से जुड़ते हैं। ओशो के अनुसार हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आनंद और खुशी दो अलग अलग बातें हैं। खुशी एक क्षणिक भावना होती है जो किसी विशेष घटना या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे जब हमें किसी का प्यार मिलता है या कोई हमें सराहता है तो हम खुश होते हैं। लेकिन यह खुशी स्थायी नहीं होती। समय के साथ परिस्थितियां बदलती है और खुशी भी विलीन हो जाती है। इसके विपरीत आनंद एक गहरी, स्थायी और आंतरिक स्थिति है। यह किसी बाहरी घटना पर निर्भर नहीं होता, बल्कि यह तब उत्पन्न होता है जब हम अपने अस्तित्व के साथ गहरे रूप से जुड़ते हैं। ओशो ने कहा है कि जब हम अपने भीतर की शांति, संतुलन और प्रेम को महसूस करते हैं, तभी हम आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद वह स्थिति है जब हम अपने पूरे अस्तित्व के साथ जीते हैं, बिना किसी बाहरी कारण या उद्देश्य के। ओशो के अनुसार आनंद का असली स्रोत हमारे भीतर ही है। यह तब जागृत होता है जब हम अपने भीतर के शून्य को पहचानते हैं, जब हम अपनी आंतरिक गहराई में उतरकर खुद को समझते हैं। हम अक्सर बाहरी संसार से इस कदर प्रभावित होते हैं कि अपने भीतर की स्थिति की अनदेखी कर देते हैं। हम सोचते हैं कि बाहरी चीजें हमें आनंद देंगी, धन, संपत्ति, रिश्ते या सफलताएं। लेकिन जब हम इन चीजों को प्राप्त करते हैं तो भी आनंद का अनुभव नहीं होता। असल में बाहरी चीजें हमारी आंतरिक शांति को प्रभावित करती है, लेकिन वे आनंद का स्रोत नहीं बन सकती। ओशो ने कहा कि हमें अपने भीतर के अदृश्य, शांति और मौन के क्षणों को महसूस करने की आवश्यकता है। जब हम मौन में बैठते हैं, ध्यान करते हैं या खुद से सच्ची मुलाकात करते हैं, तो हम उस गहरे आनंद का अनुभव करने में सक्षम होते हैं जो हमारे भीतर ही छिपा है। यह आनंद स्थायी होता है क्योंकि यह हमारे भीतर की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि बाहरी परिस्थितियों पर। ओशो के अनुसार आनंद का अनुभव प्रेम और ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। जब हम प्रेम को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं, तब हम अपने आसपास के हर व्यक्ति और हर चीज में प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा है जो हमारे भीतर से बाहर निकलती है और हमारे अस्तित्व को प्रज्वलित करती है। प्रेम का मतलब सिर्फ किसी और के साथ जुड़ना नहीं है, बल्कि यह खुद से जुड़ने का भी एक तरीका है। जब हम अपने भीतर प्रेम और करुणा का अनुभव करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से आनंदित होते हैं। ध्यान भी आनंद के अनुभव का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ओशो ने बार बार कहा है कि ध्यान हमें हमारे भीतर की स्थिति से जोड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने सभी मानसिक शोर और विकारों से मुक्त होते हैं। ध्यान के दौरान हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव होता है, और यही शांति हमें आनंद का एहसास कराती है। ओशो ने यह भी बताया कि आनंद हमारी प्राकृतिक अवस्था है। जब हम बच्चे होते हैं, तब हमें किसी बाहरी कारण से खुशी नहीं चाहिए होती, हम स्वाभाविक रूप से आनंदित होते हैं। बच्चे का हंसना, खेलना और हर छोटी सी चीज में खुशी खोजना यही दर्शाता है कि आनंद हमारी स्वाभाविक स्थिति है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने आंतरिक आनंद को खोने लगते हैं, क्योंकि हम बाहरी दुनिया की मान्यताओं और अपेक्षाओं में उलझ जाते हैं। लेकिन ओशो का कहना है कि अगर हम अपने भीतर की सरलता और मासूमियत को फिर से जागृत कर लें, तो हम आनंद को फिर से अनुभव कर सकते हैं। ओशो का मानना था कि आनंद न तो किसी पदार्थ में है और न ही किसी व्यक्ति में। यह हमें अपने भीतर से प्राप्त होता है। जब हम जीवन को उसकी पूरी पवित्रता और सच्चाई के साथ जीते हैं, जब हम हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो हम आनंद का अनुभव करते हैं। ओशो ने कहा है कि आनंद किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। जब हम जीवन के हर अनुभव को बिना किसी अपेक्षा के जीते हैं, जब हम हर पल को खुले दिल से अपनाते हैं, तब हम आनंद से भर जाते हैं। ओशो ने यह भी कहा है कि आनंद और दुख दो पक्ष नहीं है, बल्कि दोनों एक ही प्रक्रिया के हिस्से हैं। यदि हमें आनंद का अनुभव करना है, तो हमें दुख को भी स्वीकार करना होगा। दुख हमें यह समझने का अवसर देता है कि हम किससे जुड़े हुए हैं और आनंद क्या होता है। ओशो का मानना था कि केवल वे लोग जो दुख से गुजरते हैं, वे सच्चे आनंद को समझ सकते हैं। दुख और आनंद दोनों साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
ओशो के अनुसार आनंद एक गहरी आंतरिक स्थिति है जो हमारी आत्मा से उत्पन्न होती है। यह बाहरी परिस्थितियों या भौतिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं होता। जब हम अपने भीतर की शांति और प्रेम से जुड़ते हैं तब हम असली आनंद का अनुभव करते हैं। यह आनंद स्थायी होता है क्योंकि यह हमारे भीतर से निकलता है और इसके स्रोत की कोई सीमा नहीं है। यदि हम जीवन को सरलता और खुले दिल से जीते हैं तो हम सच्चे आनंद को पा सकते हैं। ओशो के विचारों के अनुसार आनंद हमारे स्वाभाविक अस्तित्व का हिस्सा है। जब हम अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, ध्यान करते हैं और प्रेम का अनुभव करते हैं, तभी हम इस आनंद को महसूस कर सकते हैं। हमारी जीवन यात्रा एक अनोखी और गहरी प्रक्रिया है जिसमें हम हमेशा एक सवाल पूछते हैं, हमें सच्ची खुशी कब प्राप्त हो सकती है। हम खुशी के पीछे दौड़ते हैं, उसे पाने के लिए हम तरह तरह की चीजों का पीछा करते हैं। कभी धन की तलाश करते हैं, कभी प्रसिद्धि की, कभी रिश्तों और प्यार। लेकिन क्या हमें कभी यह महसूस हुआ है कि जिन चीजों की हम तलाश करते हैं वे असल में हमारे भीतर ही मौजूद है। खुशी कभी बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर का अनुभव है। जब हम इसे भीतर से खोजने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तब ही हम सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। हमारे समाज में खुशी का एक भ्रम है। हमें बताया जाता है कि अगर हमारे पास सब कुछ होगा तो हम खुश रहेंगे। यदि हमारे पास धन होगा तो खुशी होगी। लेकिन यह सब बाहर की चीजें हैं। कोई बाहरी चीज हमें कभी भी स्थायी खुशी नहीं दे सकती। जब हम केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहते हैं तो खुशी एक छलावा बनकर रह जाती है जो एक क्षणिक होती है और फिर से हम खाली हो जाते हैं। समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अगर हम और ज्यादा प्राप्त करेंगे तो खुशी मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम कभी भी ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे? क्या यह कभी पर्याप्त है? बाहरी दुनिया में एक खालीपन है जो हम भरने की कोशिश करते हैं लेकिन यह कभी नहीं भरता। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझते हैं, जब हम अपने भीतर के शांति और संतुलन को समझ पाते हैं। सच्ची खुशी का मतलब हम परम आनंद समझ सकते हैं। इसका स्रोत हमारी आंतरिक स्थिति है। जब हम अपने भीतर की स्थिति से जुड़ते हैं तो हमें दुनिया की परेशानियों और उथल-पुथल का सामना करने की क्षमता मिलती है। असली खुशी तब होती है जब हम अपने भीतर के संतुलन से जुड़ते हैं, जब हम अपने अस्तित्व के साथ एक गहरे संबंध में होते हैं। यह उस शांति और प्रेम का अनुभव है जो हम भीतर से महसूस करते हैं, न कि किसी बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। खुशी के स्रोत को समझने के लिए हमें खुद को पहचानना होगा। हम जितने अपने भीतर जाएंगे उतना अधिक हम इस बात को समझ पाएंगे कि हमारी खुशी किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि हमारे भीतर की स्थिति से उत्पन्न होती है। जब हम अपने अस्तित्व के साथ पूर्ण रूप से जुड़ते हैं तो हम न केवल खुशी का अनुभव करते हैं बल्कि जीवन को एक गहरी अर्थ और उद्देश्य के साथ जीते हैं। सच्ची खुशी की कुंजी मौन और ध्यान में है। जब हम अपने मानसिक शोर को शांत करते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी शांति और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारे भीतर के स्रोत से जुड़ने में मदद करती है। यह एक शांति का अनुभव है जो बाहरी दुनिया से अप्रभावित रहती है। ध्यान हमें अपने अस्तित्व के साथ एक गहरी पहचान दिलाता है और तभी हमें सच्ची खुशी का अनुभव होता है। मौन, शब्दों और विचारों के बिना की स्थिति हमें हमारे भीतर के आंतरिक रूप को देखता है। जैसे जैसे हम इस स्थिति में गहरे होते जाते हैं, हम महसूस करते हैं कि हम किसी चीज से न जुड़ने के बावजूद पूर्ण हैं। यह स्वतंत्रता का अनुभव है और जब हम इस स्वतंत्रता को महसूस करते हैं तब खुशी का एहसास होता है। यह कोई बाहरी खुशी नहीं है बल्कि हमारे भीतर का एक अनमोल एहसास है। सच्ची खुशी जिसे हम आनंद कह सकते हैं, यह एक बाहरी अनुभव नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई से निकलती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें समझनी चाहिए। सच्ची खुशी एक स्थिर स्थिति है। यह चंचल, उतार चढ़ाव वाली नहीं होती। जब हम एक बार इस अवस्था को समझ लेते हैं तो हम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। दुनिया का हर बदलाव हमारे भीतर की खुशी को छेड़ नहीं सकता क्योंकि यह खुशी हमारे अपने अस्तित्व से उत्पन्न होती है। सच्ची खुशी का अनुभव तब होता है जब हम किसी चीज से नहीं जुड़ते, किसी के साथ नहीं जुड़ते और किसी को खोने का डर नहीं होता। हम जैसे हैं वैसे ही संतुष्ट होते हैं। खुशी और प्रेम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम प्रेम का अनुभव करते हैं तब हम अपनी पूरी क्षमता के साथ खुश होते हैं। प्रेम कोई भावना नहीं है, यह एक अवस्था है। जब हम प्रेम के साथ रहते हैं तो हम हर पल को पूरे दिल से जीते हैं। प्रेम का मतलब दूसरों के लिए अच्छा सोचने और उनके साथ जुड़ने से नहीं है,
बल्कि यह अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने और उसे बाहर व्यक्त करने से है। जब हम अपने भीतर प्रेम की स्थिति में होते हैं तो दुनिया हमारी आंखों में भी प्रेम से भर जाती है और हम हर अनुभव को खुशी के रूप में महसूस करते हैं। सच्ची खुशी कभी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, यह हमारे भीतर की स्थिति से उत्पन्न होती है। जब हम अपने भीतर शांति, संतुलन और प्रेम का अनुभव करते हैं तब हम सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। यह खुशी स्थायी होती है क्योंकि यह किसी परिस्थिति या बाहरी कारक से प्रभावित नहीं होती। इसलिए हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाकर ध्यान और प्रेम के माध्यम से खुशी को खोजना होगा। सच्ची खुशी हमें केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपने भीतर के अस्तित्व से जुड़े, जब हम बाहरी परिस्थितियों से न भागें और न उन्हें अपनी खुशी का कारण बनाएं। तब हम जान पाएंगे कि असली खुशी तो हमारी आत्मा के भीतर ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।